कभी कभी हम सबके मन में एक सवाल उठता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? सुबह उठकर रोज वही रूटीन, वही भाग दौड़, वही स्ट्रेस। क्या कोई और तरीका नहीं है जिंदगी जीने का? जवाब है हाँ है। और जापान के ओकिनावा नाम के छोटे से गांव में लोग इसे जी भी रहे हैं। वहीं से आता है एक खूबसूरत शब्द इकिगाई। इसका मतलब है वो वजह जिसके लिए आप हर सुबह उठ सकते हैं, वो चीज जो आपको जिंदा महसूस कराती है, जिसके बिना आपकी जिंदगी अधूरी लगती है। इकिगाई कोई किताबों का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। वहां के लोग 90, 100, कभी कभी 110 साल तक भी जीते हैं, लेकिन सिर्फ लंबी उम्र नहीं, वो खुश रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, किसी पर्पस के साथ जीते हैं। उनकी दिनचर्या बहुत ही सिंपल होती है, जैसे सुबह जल्दी उठना, हल्का फुल्का खाना, लोगों से मिलना, थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज करना और फिर किसी मीनिंगफुल काम में खुद को इन्वॉल्व रखना। और सबसे बड़ी बात, वहां कोई कभी रिटायर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका काम ही उनके जीवन का मकसद है। इकिगाई की कोर फिलॉसफी कहती है कि अगर आप अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ लें तो उम्र मैटर नहीं करती। आप हर दिन को जीते हैं और हर दिन कुछ नया करते हैं। आप अपने जीवन को सिर्फ गुजार नहीं रहे होते। अब सवाल आता है कि उस मकसद को ढूंढें कैसे? तो इसका तरीका भी बहुत इंटरेस्टिंग है। किताब में बताया गया है कि इकिगाई 4 चीजों के बीच के तालमेल में छुपा हुआ है। वो चीज जो आप करना पसंद करते हैं, वो चीज जिसमें आप नेचुरली अच्छे हैं, वो चीज जिसकी दुनिया को जरूरत है, और वो चीज जिससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो कोई ऐसा काम जो इन चारों के मिलन से बनता हो, वही है आपका इकिगाई। बहुत सारे लोग सिर्फ 1 या 2 हिस्सों को पकड़ लेते हैं। जैसे कुछ लोग वो करते हैं जो उन्हें पैसे देता है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करते। कुछ लोग अपने शौक को फॉलो करते हैं, लेकिन उससे कमाई नहीं हो पाती। इकिगाई तभी आता है जब ये चारों चीजें एक साथ अलाइन हो जाए। तो इसे पाने के लिए आपको खुद से कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं। क्या यह चीज मुझे खुशी देती है? किस काम में मैं खुद को खो देता हूं? मैं किस काम के लिए पहचाना जाता हूं? कौन सी चीज मुझे पैसे दे सकती है? इकिगाई आपको सिखाता है कि फुलफिलमेंट सिर्फ बड़ी उपलब्धियों से नहीं आता, वो छोटी छोटी चीजों में भी छिपा होता है। जैसे बागीचे में पौधों को पानी देना, बच्चों को कुछ सिखाना, किसी दोस्त की मदद करना, या फिर किचन में कुछ खाना बनाना। आपको पहचानना है कि आपको किस में फुलफिलमेंट मिलता है। ओकिनावा में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वहां लोग खाना धीरे धीरे खाते हैं। वो हारा हाची बू का पालन करते हैं, मतलब वो खाना बंद कर देंगे जब उनका पेट 80% भर जाता है। वो रोज थोड़ी देर वॉक करते हैं, लेकिन जिम नहीं जाते। वो खुद का घर साफ करते हैं और जमीन पर काम करते हैं, और सबसे बढ़कर कम्युनिटी में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। उनका विश्वास है कि अकेलापन इंसान को सबसे तेजी से खत्म करता है। इसलिए उन्होंने मोआई नाम का सोशल ग्रुप बना रखा है, जिसमें लोग एक दूसरे को इमोशनली और फाइनेंशियली मदद करते हैं। हर किसी के पास एक ऐसा ग्रुप होता है जो उसके साथ बैठता है, बातें करता है और ज़रूरत में साथ खड़ा होता है। अब सोचिए, हमारी इस आधुनिक जीवनचर्या में ऐसी कितनी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत ही रेयर है। हम सोशल मीडिया पर हज़ारों लोगों से कनेक्टेड हैं, लेकिन असल में कितने लोग हैं जिनसे आप दिल से जुड़े हैं? इकिगाई हमें वापस उन्हीं मूलभूत बातों की याद दिलाता है। उद्देश्यपूर्ण कार्य, गहन रिश्ते, स्वस्थ आदतें और कृतज्ञता, यही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। ये कोई मैजिक पिल नहीं है, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों का एक असर है। किताब में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, फ्लो। फ्लो मतलब बहाव। ये वो स्थिति होती है जहां आप किसी काम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको समय का एहसास ही नहीं होता। जब आप अपने इकिगाई से जुड़ जाते हैं, तो वहीं पर ये बहाव बार बार आपकी जिंदगी में आने लगता है। आपको हर सप्ताह छुट्टियों का इंतजार नहीं रहता। आप हर बार अपने सोमवार से नहीं डरते। आपको अपना काम बोझ नहीं लगता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इकिगाई ढूंढना बहुत ईजी है। हमें बार बार खुद को खंगालना पड़ता है, नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं, गलतियां करनी पड़ती हैं।
इकिगाई एक सफर है जो धीरे धीरे खुलता जाता है। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आपके सामने सब कुछ आ जाए। हो सकता है कि आप अभी एक ऐसे काम में बिजी हों जो कि बहुत फुलफिलिंग नहीं है, आपको संतुष्टि न दे रहा हो। लेकिन हो सकता है कि जब आप पेंटिंग कर रहे हो तो आप उसमें खो जाते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जब आप दूसरों की मदद कर रहे हो तो आपको बहुत संतुष्टि मिलती हो और आप उस काम में खो जाते हो। इन बातों का ये मतलब नहीं है कि आज ही आप अपना फुल टाइम जॉब छोड़ के इसके पीछे भागने लगे। बिल्कुल नहीं। जैसा कहा गया है कि इकिगाई एक सफर है, ये धीरे धीरे खुलती जाती है। तो इसीलिए अपनी जॉब नहीं छोड़ें, पर अपने इकिगाई को पार्ट टाइम में धीरे धीरे ग्रो करें। आप पहले अपने पार्ट टाइम में अपने इकिगाई के पीछे जाते हैं, धीरे धीरे आप उसमें और अच्छे हो जाते हैं, आपको और संतुष्टि मिलती है और आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि परफेक्ट हेल्थ सिर्फ जिम जाने से और कैप्सूल्स और टैबलेट्स खाने से नहीं आती, बल्कि एक सही मानसिक संतुलन से आती है। जब आपका दिमाग क्लियर होता है, दिल कनेक्टेड होता है और आपका दिन संतुष्टि से भरा होता है, तो आपकी बॉडी भी नेचुरली एक बैलेंस में आ जाती है। यही रीजन है कि ओकिनावा के लोग कभी कभी ही बीमार पड़ते हैं। उन्हें ब्लड प्रेशर, शुगर और डिप्रेशन होता ही नहीं। सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि वहां के बुजुर्ग कभी ये नहीं कहते कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब क्या करना। वो 90 की उम्र में भी बोनसाई बनाते हैं, वो 100 की उम्र में भी कविताएं लिखते हैं और रोज कुछ नया सीखते हैं। क्योंकि जब इंसान का जीवन उसकी मकसद से जुड़ा हो तो उम्र सिर्फ एक नंबर रह जाती है। इकिगाई हमें कहता है कि बाहर की दुनिया में मीनिंग मत ढूंढो, मीनिंग अंदर है और वो धीरे से आपको बुलाता है। आपको उसे सुनना होगा, उसे समझना होगा और उसको फॉलो करना होगा। तो अगर आप आज थके हुए हैं, आप अपने सामने कोई रास्ता नहीं देख पा रहे हैं, तो बस आप ऑटोमेटिक मोड में जी रहे हैं। रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से सवाल पूछिए कि क्या है मेरे जीवन जीने की असली वजह। मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मैं अपने इकिगाई को पहचान सकूं, और कैसे मैं इसके पीछे पीछे चल सकता हूं। शायद जवाब आज न मिले, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा वक्त उस सवाल के साथ बैठें तो यकीन मानिए एक दिन वो जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। और जब वो आपको मिलेगा तो आपकी सुबहें कुछ और ही होंगी, आपकी एनर्जी किसी और लेवल पे होगी और आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। धन्यवाद दोस्तों, ये थी इस बुक की ऑडियो समरी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको किसी और बुक की ऑडियो समरी सुननी है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। हो सकता है कि अगली बुक आपकी ही हो।